सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया चैप्टर रहने वाला है जिसमें हमारे घरेलू उपकरण आएंगे जो रेगुलर उपयोग होने वाले। तो उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में बात या चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े आएँ और चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं बच्चे। तो बहुत ही बढ़िया प्यारा टॉपिक रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें किस प्रकार से क्या क्या उपकरण होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से इनको यूज में लेती हैं और कहाँ पर इनका यूज करते हैं। तो सारे ही चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के इस लेसन में, अध्ययन में। तो पहले पार्ट में हम लेंगे कुछ छोटे मोटे जो उपकरण होते हैं जो हमारे काम आते हैं, फिर धीरे धीरे सभी उपकरणों को पढ़ते जाएंगे आने वाली क्लासों के अंदर। तो फटाफट से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर करते हैं अपने अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं। हाँ, तो देखो, घरेलू हमारा उपकरण चैप्टर रहने वाला है। इसमें हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे क्या करते हैं भाई, अनुप्रयोग जैसे ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा आदि में क्या करते हैं, इसका अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। हाँ, हमारा पंखा चल रहा है, हाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है, ऊष्मा करने वाले जैसे हीटर है, फ्रिज है। इस प्रकार से उसका एक विद्युत ऊर्जा का क्या कहते हैं, अपन महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है ना। जो वर्तमान युग में क्या हो रहा है, मनुष्य के दैनिक जीवन में एक अंग बन के आया है। जो विद्युत के विभिन्न प्रभाव, तापीय, चुंबकीय, रासायनिक आदि जो प्रभाव होते हैं हमारे घरेलू विद्युत उपकरणों में क्या होता है भाई, उपकरणों में किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा चलाने वाले घरेलू उपकरण तैयार किए जाती हैं, ऊष्मा या शीतल के रूप में कार्य करने वाले, साथ साथ विभिन्न गतिविधियों के सहायक होती हैं। मगर हर प्रकार के जो उपकरण हैं, जो गतिविधियां करने वाली हैं, वो हर प्रकार के उपकरण बना के तैयार किए जाती हैं जिसको हम उपयोग में लेते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे आज रूम हीटर के बारे में। जो पहले हम स्टार्ट करते हैं रूम हीटर से। तो रूम हीटर किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार रहने वाले हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनके अंदर रोड लगती है, कौन सा एलिमेंट लगता है, हीटिंग एलिमेंट। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर रहने वाले हैं। तो पहला हमारा आता है रूम हीटर। क्या? रूम हीटर। देखो, जो रूम हीटर आता है, जो रूम हीटर किस प्रकार से होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं। तो रूम हीटर का मतलब होता है कमरे को गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रूम हीटर कहलाते हैं। अब हमारा रूम होता है तो उसको गर्म करने वाला हीटर हमारा क्या कहलाता है? रूम कहलाता है, रूम हीटर कहलाता है। तो जो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तो मैं लेके चलता हूँ इसको यहाँ पर। कमरे को गर्म करने के लिए रूम हीटर का प्रयोग करते हैं।
मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है, कमरा हुआ कि ऑफिस हुई, कहने का मतलब ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर गर्म कर सकते हैं, मतलब स्पेशली कमरे को नहीं, और भी चीज़ हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि कमरे को या रूम को गर्म करने के लिए रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रूम हीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूम हीटर कहते हैं, जिससे रूम हीटर कहते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो हमारे कौन कौन से वो प्रकार हैं, तो वो पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा रोड हीटर, रोड प्रकार हीटर। पहला कौन सा हो गया हमारा, रोड हीटर प्रकार हो गया। दूसरा आता है हमारा बाउल, बाउल प्रकार का हीटर। ये दो प्रकार के होते हैं हमारे, समझ में आएगी ना। रूम हीटर कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है रोड वाला, एक होता है बाउल वाला। तो बाउल वाला किस प्रकार से होता है, रोड वाला किस प्रकार से होता है, अब इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, सभी को राम राम, प्यार भरी राम राम तहे दिल से। आपका स्वागत है बेटा हमारे चैनल पर। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। बच्चे जितने भी घर के अंदर उपकरण यूज होते हैं, सभी उपकरणों के बारे में आपको एक एक से बताया जाएगा किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया बेटा। पहला हम देखते हैं, ये हमारा रोड प्रकार का हीटर है। देखो रोड प्रकार का हीटर होता है, तो जे ग्रिल है, ग्रिल हमारी एक ऐसी धातु होती है जो किसकी बनी होती है, हमारी ग्रिल धातु होती है दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो दो चीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं, हमारी दो चीज़ वो होती हैं निकल और क्रोमोनियम। क्या होती है, निकल और क्रोमोनियम, Nc। निकल और क्रोमोनियम होती है, ठीक है। कौन सी होती है, निकल क्रोमोनियम। जो निकल क्रोमोनियम होती है, जो इसकी जो गिल रहे हैं ना, ये अंदर वाली ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है आपको, ये इस पर लगी होती है। तो ये क्या करती है, इस रोड की प्रकाश जो निकलता है ना, इस प्रकार को आगे ढकने का काम करती है। क्या करती है, आगे ढकने का काम करती है। इससे जो किरणें निकलती हैं, किरणें टकरा के सीधी आगे की तरफ जाती हैं, ठीक है। और इस पे भी एक जालीदार वो लगा होता है आपका, ये भी आपका इसी प्रकार का होता है, ठीक है। दोनों प्रकार से होता है ये। अब आता है हमारा ऊष्मा तंतु, इसे हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। जो हीटिंग एलिमेंट बना होता है वो किसका बना होता है भाई, हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, कमेंट करके बताओ फटाफट। हीटिंग एलिमेंट बना होता है भाई नाइक्रोम का। किसका बना होता है भाई, हीटिंग एलिमेंट हमारा किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। जो नाइक्रोम का बना होता है हमारा, इसका हीटिंग एलिमेंट। तो इस रोड के अंदर ये फिट किया जाता है, क्या किया जाता है, इस रोड के अंदर इसको हम फिट कर देती हैं। और कहने का मतलब है, इस प्रकार के हीटर में रोड की जो संख्या होती है, जो एक या दो होती है, क्या होती है, एक या दो होती है। अगर दो रखी है तो हम क्या करेंगे, दोनों हीटर एलिमेंट के लिए स्विच का भी प्रयोग अलग अलग करेंगे, और वो भी श्रेणी क्रम में करेंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आप, अगर एक या दो रॉड हैं तो अलग अलग स्विच का प्रयोग कर
श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और संयुक्त करने के बाद इसकी जो मेन लीड होती है उसको किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, इन दोनों की में। ठीक है ना। अब जोड़ने के बाद क्या होता है भाई, हमारा जो मेन लीड होती है तो मेन लीड इतनी मतलब पावर वाली रखी जाती है, इतनी लोड वाली रखी जाती है कि जैसे कि इसकी एक रोड का जो वाट मारा होता है, वाटेज होती है कितनी, 1000 वाटेज की। तो जैसे कि 2 वाटेज की, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी मेन लीड है तो इससे ज्यादा वाट की लेते हैं जो सक्षम हो झेलने में उसके लोड को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज समझ में आ गई। गिल क्या काम कर रहा है आपका, ठीक है ना। और ऊष्मा तंतु किसका बना होता है, ठीक है, ये हमारी मेन लीड है। और ये क्या है, परावर्तक। परावर्तक का मतलब होता है जो अंदर से जो लगी हुई चीजें उनको बाहर भेजने के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ही हमारे ये क्या है, सारी चीजें रहने वाली है। तो ये तो हो गया हमारा रूम हीटर पहला। अब दूसरा आता है हमारा, दूसरा आता है मेरा बाउल प्रकार का रूम हीटर। अब बाउल प्रकार का रूम हीटर होता है सेम ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर है किसका, एलिमेंट रोड का। इसके अंदर एलिमेंट रोड होता है एक बल्ब की तरह होता है। क्या होता है कि बल्ब की तरह होता है, क्या होता है, बस यही अंतर, खाली बल्ब की तरह होता है। बस एलिमेंट जो रोड थी ना, रोड की जगह पे ही चेंज कर दिया है। क्या है ये, एक बल्ब की तरह होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई एलिमेंट लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट। किसका बना होता है, आपको पता है हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होता है। परावर्तन क्या करता है, ढकेलने का काम करता है। ठीक है ना, मेन लीड है हमारी इसके अंदर। तो कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है, बस इतना ही है, फर्क इतना ही। बस खाली प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि बाउल प्रकार की रूम हीटर होता है, उसका जो एलिमेंट का आकार होता है वो किसके समान होता है। तो आपको बताना है कि बल्ब के समान होता है। ठीक है ना। और रोड का तो रोड के समान ही होगा ही, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तो इसी लट्टू के आकार का एक ऊष्मा तंतु क्या करते हैं, अर्धगोला परावर्तन प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस यही है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो बाउल प्रकार का रूम हीटर होता है उसका जो एलिमेंट होता है वो किस आकार का होता है। अर्धगोला आकार का हो सकता है, ठीक है, और हमारे के बल्ब का आकार का भी हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही इसमें। और वही रोड तंतु हमारे 1000 वाटेज, कितना, 1000 वाटेज का उपयोग किया जाता है। जो रोड तंतु होता है 1000 वाटेज। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये प्रवर्तन है जो ढकेलने का काम करता है किरणों को। ये हमारी मेन लीड है और ये हमारा टू प्लग है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। तो आगे बढ़ती हैं इसी में, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत स्टॉप। विद्युत स्टॉप क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, विद्युत स्टॉप है। ये हमारा विद्युत स्टॉप है। देखो ग्रिल क्या होता है, मैंने आपको बताया तो किसका बना होता है, नाइक्रोम और क्रोमियम का बना होता है। ठीक है, जो क्या करता है भाई, ऊष्मा जो भी है किरणों को रोकने का काम करता है और ढकेलने के भी काम करता है। ठीक है, वो आपकी जो बॉडी बनी हुई है, आपकी ये सॉकेट है आपकी, जिसमें कि हम प्लग प्लग लगाते हैं। ठीक है, ये इंसुलेटेड हैंडल है, ये हमारा हैंडल है जिसके अंदर करंट नहीं आता है। बोर्ड रखा है इंसुलेटेड हैंडल, कहने का मतलब कुचालक। या अचालक। ठीक है ना। जो हमारा होता है
तो इसको हम पकड़ने का काम आता है। ये हमारी क्या है, ये सॉकेट है। इस सॉकेट के अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई का प्रयोग करते हैं इसके अंदर। रसोई घरों में ये क्या है, खाना बनाने का काम आता है। क्या, खाना बनाने के लिए काम आता है। तो लिख सकती हैं, रसोई घर में खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसको ही क्या कहते हैं, विद्युत स्टोव कहते हैं। ये हमारा क्या है भाई, कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है, आधारित है। ये ऊष्मा पैदा करते हैं, हमारे जितने भी हीटर होते हैं जो ऊष्मा पैदा करते हैं, ऊष्मा मतलब गर्मी, ठीक है ना। तो किस पे आधारित है, ये विद्युत धारा के ऊष्मा पर आधारित है। ठीक है, इसके अनुसार किसी प्रतिरोध के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसके अंदर जो प्रतिरोध है हमारा, जैसे कि एलिमेंट लगा हुआ है, तो उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो वो क्या काम कर रही है, ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, जिसको हीटिंग, स्टोव, प्रेस, हॉट प्लेट, केतली, टोस्टेस्ट आदि घरेलू भी इस कार्य सिद्धांत पर क्या करते हैं, काम करते हैं या प्रयोग करते हैं या आदृत होती हैं। तो इसी सिस्टम में जो हमारे जो भाग हैं आपको दे रखे हैं, आपके ग्रिल क्या है, बॉडी क्या है, सॉकेट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो ये हमारी इसकी बाहर की बॉडी बनी होती है, ठीक है ना। ये सॉकेट होती है हमारी, आपको बता दिया मैंने। ये आपका हैंडल होता है जो किसका बना होता है, इंसुलेटेड बना होता है, अचालक पदार्थ होता है जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम रसोई में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे होते हैं, जैसे हीटर है आपका, हीटर तो बता दिया मैंने, हीटर बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। स्टोव जो हो गया आपका, प्रेस हो गई, हॉट प्लेट हो गई, केतली, टोस्टर, ये आदि हम क्या करते हैं, इनमें प्रयोग करती हैं। इसी प्रकार से होता है। अब ये प्रकार से हो गया, खाना बनाने का काम आ रहा है, ठीक है। ग्रिल क्या होती है ये भी बता दिया आपकी, किसकी बनी होती है ग्रिल, नाइक्रोम और निकल और क्रोमियम की बनी होती है, सॉरी निकल और क्रोमियम की क्या बनी होती है, इसकी ग्रिल बनी होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा हीटर प्लेट। तो हीटर प्लेट होती है वो किस प्रकार से होती है, हीटर प्लेट का देख लेते हैं। जो टेक्सचर होता है इसकी बॉडी होती है, इसकी जो बना होता है, ये सांचे होते हैं, इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, वो किसका बना होता है। सबसे पहले तो इसको देखेंगे किसका बना होता है। ये बना होता है चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का बना होता है। चीनी मिट्टी का बना होने के बाद इसके अंदर के जो खांचे निकले हैं, ये इस प्रकार से देख रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, हीटर एलिमेंट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं भाई। हीटर एलिमेंट का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऊष्मा तंतु, हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, आपको मैंने बता दिया। हीटिंग एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का, जो क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। और इसको एक सांचा बना दिया है चीनी मिट्टी के अंदर, इसको हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। ये हीटर प्लेट बोलते हैं। जो हीटर प्लेट बनी होती है वो किसकी बनी होती है, हमारी चीनी मिट्टी की बनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी 1000 वाट, 2000, 1500, 3000 वाट के इसके अंदर नाइक्रोम की जो इसको डाली जाती है, इसको एक स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग बोलते हैं। जो गोल गोल जिस दर से घूम के जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलती हैं, जो गोल गोल सी होती है। ये स्प्रिंग हमारी आपकी जो एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है वो 1000 वाटेज में, 1500 वाटेज में, 2000 वाटेज में, इस ETC आदि प्रकार से ये मिलता है, ठीक है। ये प्रक्रिया हो गई।
अब जिसका ऐसा मतलब खांचे होते हैं जिसका आकार होता है, ठीक है ना, और इस क्या कहते हैं कोलमा, जो कोलमा होती है उसको क्या करते हैं तंतु को फंसा जाता है। यह प्लेट 1300 सेल्सियस डिग्री तक का तापमान सहन करने में सक्षम होती है। जो आपकी जो प्लेट है ना, तो ये हीटिंग प्लेट है, वो कितना तापमान सहन सकती है? ताप 1300 सेल्सियस डिग्री क्या ये तापमान झेल सकती है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, हीटर, ठीक है। जो ऊष्मा तंतु होता है ये हमारे 28 या जो 28 स्टैंडर्ड वायर गेज से बनाया जाता है। इसकी हीटिंग की जो स्प्रिंग है, जो इसका तंतु है, जो स्प्रिंग के, तो कितने SWG की होती है? 28। किसकी होती है? 28। इसका वायर का माप होता है, ठीक है। जिसकी लंबाई 50 से 60 सेमी होती है, और इस स्प्रिंग की लंबाई कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर। ये भी हो गया, ठीक है। इसकी जो लंबाई हो रही है 50 सेंटीमीटर हो रही है, और इस तार की जो मोटाई है वो कितनी है? 28 स्टैंडर्ड वायर गेज है, ठीक है। और इसकी ताप जो कार्य करने की सक्षम क्षमता होती है, इस स्प्रिंग की कार्य करने की क्षमता, कार्य कितने में करती है? 900 डिग्री सेल्सियस। इसका जो तापमान है 900 तक क्या करती है? कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। और आपके ये 1000, 1500, 2000 वाट तक आपके ये मिलती हैं। ये बात सारी चीज़ें होगी। लोहे की सीट से बनाई जाती है, पेंट से और इलेक्ट्रोड्स से निकल या क्रोम की परत चढ़ा दी जाती है, और इसमें हीटर, प्लेट, हैंडल, सॉकेट आदि लगा दी जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो बॉडी देख लेते हैं, जो आपकी जो बॉडी है वो चीनी मिट्टी, इसके ऊपर ये आपकी ये एक लोहे नुमा ये बॉडी आपकी कस दी गई है। इसके ऊपर चारों तरफ में कस दी गई आयताकार लोहे की सीट से बनाया जाता है। अब लोहे की सीट को बनाकर, ये क्या है? आपकी लोहे की सीट है। क्या है ये? चारों तरफ लोहे की सीट। क्या है ये? लोहे की सीट। अब लोहे की सीट है हमारी, तो लोहे की सीट को क्या करते हैं? इस पर या तो पेंट किया जाता है, या इलेक्ट्रोलाइट से निकल अथवा क्रोमोनियम की क्या करती हैं? परत चढ़ा दी जाती है। ये दो ही काम करते हैं, ठीक है। और प्लग, हैंडल, सॉकेट आदि इसमें क्या करते हैं? फिट कर देते हैं इसके अंदर। कहीं भी कहीं आप कहीं ना कहीं सॉकेट तो करोगे फिट, सॉकेट के बाद क्या प्लग लगाओगे? लीड होगी आपकी, ठीक है, प्लग, और जी क्या है? सॉकेट, ठीक है। आदि हम क्या करते हैं? लगा के इसको तैयार करती हैं। और ग्रिल इसका जो भाग होता है, आपको बताया है कि ऊष्मा तंतु से पृथक, इसलिए हीटर प्लेट के ऊपर लोहे के तार से बनी निकल क्रोम की आलेपित जाली कब्जे के द्वारा संयुक्त करती है। इसके ऊपर क्या करते हैं कि जाली लगा देती है, जो किसकी बनी होती है भाई? हमारी निकिल और क्रोमोनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? निकिल, और किसकी बनी होती है? क्रोमोनियम, क्रोम की बनी होती है। तो इस प्रकार से इस पर जाली भी ढक देते हैं। आपने जो स्टोव देखा था, आपने जी वाला, इसके ऊपर जाली है ना, वो ग्रिल की बनी है। इसी प्रकार से आपको ये है, इसी प्रकार से भी इस पर क्या करते हैं अपन? ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। संयोग लिक्विड और स्विच वगैरह होते हैं आपके इसके अंदर, जो हमारे लगे होती हैं, जो 250 SP स्विच लगाया जाता है, 5 MP 10 एम्पियर तक। जितनी भी हमारी ये हीटर प्लेट होती हैं, तो उनके अंदर हम जो स्विच का प्रयोग करते हैं, किसका? स्विच का प्रयोग करते हैं। स्विच होता है हमारा 5 एम्पियर से 10 एम्पियर, ठीक है, और 250 वोल्ट। कितनी? 250 वोल्ट के जो स्विच लगाया जाता है आपका। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है? हीटर रहने वाला है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लग टॉप। इसके अंदर देखो प्लग टॉप लगाते हैं हम, कई प्रकार से प्लग टॉप होती हैं, उनको लगाते हैं। देखो एक तो ये प्लग टॉप है आपका, ठीक है, 3 पिन प्लग टॉप होता है इसके अंदर, ठीक है, और 3 कोर वाली केबल होती है। ये हमारा 3 पिन वाला दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देखेंगे, आप बोलोगे कि सर उसमें तो 2 ही दे रखे हैं,
देखो मैं बताऊँ आपको, आप इसमें देखोगे, इसमें तो नहीं दिखाई देगा आपको, इसमें दिखाई देगा, ये दूध रखें। तो इस प्रकार की लीड सॉकेट होती हैं, उनमें हम क्या करती हैं, इसी प्रकार के, इस प्रकार के आपकी जो लीड होती है सॉकेट की तरह बनी होती है, सॉकेट की खांचे की तरह बनी थी, तो इस प्रकार की हम लीड को प्रयोग करते हैं वहाँ पर, ठीक है। और जो कॉपर से निर्मित होती है उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है हमारा, और ये थ्री कोर वाली होती है, इसके अंदर एक तो हमारा होता है फेज, एक होता है हमारा न्यूट्रल, और एक होता है हमारा अर्थ, तीनों ही होते हैं। अब फेज क्या अपना काम करेगा, न्यूट्रल अपना काम करेगा, अर्थ क्या काम करेगा, अर्थ अगर बॉडी के अंदर करंट आता है तो सेफ्टी का काम करेगा, ठीक है। जो बॉडी से टच होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये क्या है, अर्थ वाला भाग है ये, तो ये आपका न्यूट्रल और ये आपका फेस वाला भाग है। और इसके अंदर एक और केबल आई है, वो किसकी है, अर्थिंग की, किसकी, अर्थिंग की, जो जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हम इस प्लग को लगाते हैं, तो अगर बॉडी के अंदर कहीं करंट आए तो अर्थ के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाता है। ये सॉकेट होती है हमारी इस प्रकार से, इस प्रकार से सॉकेट होती हैं। तो इस प्रकार सॉकेट होती है, ये सॉकेट हमारी किससे जुड़ती है, जमीन से जुड़ी होती है, ठीक है ना, जमीन अर्थ से कनेक्ट होती है। अगर इसको लगाते हैं, अगर किसी भी उपकरण में लगाने के बाद अगर करंट आता है तो क्या होगा कि इसके माध्यम से यहाँ लगा हुआ तो करंट बाईपास होती हुई जमीन के अंदर चला जाएगा, ये अर्थ है हमारा। तो जैसे कि जो व्यक्ति है जो काम कर रहा है तो उसको खतरा नहीं होगा, सेफ्टी बनी रहेगी। तो इसलिए हम अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहने का मतलब आप कोई भी उपकरण यूज़ कर रहे हैं तो अर्थ का पॉइंट या अर्थ संयुक्त करना जरूरी है। अर्थ जैसे प्लग टॉप है, 3 प्लग टॉप ही लेनी जिसमें अर्थ संयुक्त हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम, छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको कवर किया कि किस प्रकार से हमारे जो रूम हीटर होने वाले हैं, स्टोव होने वाला है, तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। तो आई हो कि सारी चीज़ समझ में आई हो, और आपको लगता है कि सर ये थोड़ा डाउट है, तो कोई भी पॉइंट है आपका कोई, तो उसके बारे में मुझे बेच पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता देंगे, हमारी टीम भी लगी जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।